दे। और हरिश्चंद्र महाराज समझाते हुए बोले तारा त्यागी सतकैती दई अयोध्यासी रजधानी और सत्य काज छोटी गयो तुम्हार मोहित वरदान। सत्य काज छोटी गयो तुम्हार मोहित वरदान। जाको शासन में थोड़े सौने बेमानी और सोकाशिया में भरत फेरत नहीं चलन पानी। सोकाशिया में भरत फेरत नहीं चलन पानी। हरिश्चंद्र का तारा देख हमारी अयोध्या जैसी राजधानी छूट गई, तारा जैसी पत्नी छूट गई, रोहित जैसा बालक छूट गया कि कर अवधेश मसान में करतब कठिन कलेश को एक टका में जाए क्यों सत्य हरिश्चंद्र नरेश को। एक टका की बात है, जो भी तेरे पास हो और वही मुझे कर के रूप में दे दे। तारा ने कहा और तो कुछ हमारे पास नहीं है, अगर तुम्हें कर की पड़ी हुई है तो केवल हमारे पास एक ये साड़ी है, साड़ी। इस साड़ी के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा तो ये साड़ी ही मुझे कर के रूप में दे दे। तारा ने वही साड़ी उतारी और बीच से चीर करके आधी साड़ी कर के रूप में दे दी। लो तुम्हें कर की पड़ी हुई है तो तुम भी आज अपना कर ले लो। तारा ने आधी साड़ी कर के रूप में दे दी। आधी साड़ी जो बची हुई थी उसमें से भी आधी साड़ी फाड़ी और फाड़ करके कफन के रूप में बालक पर डाल दी। चौथाई साड़ी जो बची हुई थी तारा ने अपनी कमर से लपेट ली। हरिश्चंद्र पीठ फेर करके खड़े हो गए और कहने लगे हरिश्चंद्र तू कैसा सत्य परीक्षण, कैसा तू धर्म निभा रहा है। तूने अपनी पत्नी की लाज को भी मरघट में लूट लिया। अरे जिसका बालक भला पड़ा हो और उसमें ताई की कोई लाज को भी लूट ले तो फिर उस पर बचता क्या है। हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोने लगे। तारा ने कहा स्वामी रोने से अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका, इसलिए इस बालक की लाश को उठाओ और कहीं दफना दो। तारा हरिश्चंद्र दोनों लोग उस बालक की लाश को उठा लेते हैं, चिता में रखने के लिए जाते। मध्य आकाश में सूर्य नारायण टिके हुए थे। सूर्य भगवान ने देखा कि अगर इस बालक की लाश को दफना दिया तो सूर्य वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अब हमें मदद करनी चाहिए। उसी समय सूर्य जो है अस्ताचल के लिए चला जाता है। अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब नेत्र खोले देखा तो रात्रि हो गई। हरिश्चंद्र ने कहा देवी
रात्रि हो गई, रात्रि में कभी लैस नहीं दफनाई जाती। ऐसा करो, ये काली का मंदिर है, काली के मंदिर में तुम इस बालक की लैस को लेकर के चली जाओ। सवेरा जब होगा तब इस बालक की लैस को दफनाएंगे। तारा उस बालक की लैस को लेकर के जाती है, काली के मंदिर में लैस को लिटा लिया और वहीं तारा भी लेट जाती है। आप लोग ध्यान देना, या तो दुख में नींद आती नहीं है, और या दुख में ऐसी नींद आ जाए, ऐसी नींद आ जाए जो शरीर का भी भान न रहे। हम कहाँ पड़े? तारा बेसुध होकर के सो गई। विश्वामित्र महाराज निकले और कहीं से फूल लेकर के आए और तारा के मोड़े पर फूल लगा दिया। काशी में जाकर के आवाज लगाई, अरे काशी के निवासियों, काली के मंदिर में एक डाहिन आई हुई है, डाहिन। उसने काशी के किसी बालक को खा लिया। चलो चारों तरफ से उस डाहिन को घेर करके मार दो। सभी दौड़ करके आए, चारों तरफ से उस मंदिर को घेर लिया। प्रवीण कुमार चांडाल भी आ गया। किसी ने कहा, देखो ये मरघटिया यहाँ कैसा पहरा देता है, काली के मंदिर में डाइन प्रवेश किए हुए हैं। प्रवीण कुमार ने तलवार उठाई और चांडाल ने हुक्म दे दिया, हरिया इस काली के मंदिर में डाइन है, जा, हमारा आदेश है, उसे जाकर के मार दे। अब हरिश्चंद्र ये भी नहीं कह सकते कि हमारी पत्नी है तारा। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म बजाना है, खरीदा है। हरिश्चंद्र ने तलवार ले ली और तलवार लेकर के हरिश्चंद्र काली के मंदिर में प्रवेश कर जाते। जहाँ तारा सो रही थी, तारा के केसों को पकड़ा, झटका मारा, उठा लिया। तारा ने देखा हरिश्चंद्र महाराज तलवार उठाए हुए। तारा ने कहा, स्वामी क्या हो गया, क्यों मारना चाहते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, लोग कह रहे तू डाइन है, डाइन। तूने काशी के किसी बालक को डस लिया है, तूने काशी के किसी बालक को मारा है। तारा ने कहा, स्वामी वास्तव में मैं डाइन हूँ, लेकिन काशी के किसी बालक को मैंने नहीं मारा। लेकिन हमसे बड़ी अब दुनिया में कोई डाइन भी नहीं होगी जिसने स्वयं के बालक को खा लिया हो, उससे बढ़कर के कोई डाइन नहीं है। स्वामी तुम हमारी गर्दन को काट दो, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारी झोली में एक भीख डाल दो, हम कुछ मांगना चाहते हैं। हरिश्चंद्र का मांग लो, क्या चाहिए? तारा ने कहा, स्वामी जब हमारी गर्दन कट जाए तो मेरे बालक की लैस को पड़ा मत छोड़ देना, और मेरे बालक की लैस को किसी चिता में रख देना। हमारी लैस को उठा करके किसी चिता में रख देना, बस इतनी ही भीख हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जाओ, न बालक की लैस को छोड़ेंगे, न तेरी लैस को छोड़ेंगे, और न हम अभी हमसे वापस जाएंगे। हम भी इसी चिता में बैठ करके दफन पाएंगे। जब पुत्र नहीं रहा, पत्नी नहीं रहेगी, जब कुछ हमारा रहा ही नहीं है, तो हम भी जी करके क्या करेंगे? आज हरिश्चंद्र मारने के लिए उद्यत हुए, भगवान का सिंहासन हिलने लगा है। आज 23 दिसंबर भगवान का जब सिंहासन हिला, भगवान दौड़े कि दौड़े और रमा बिचारी, और जल्दी दौड़ के जाए बचाओ, ऊपर तनी बता।
और सिरगाटन के खेत नपत में शीतल बारे उठाई। और जल्दी दौड़ के जाओ बचाओ पर दिसंबर भगवान दौड़ करके आए। पीछे हरिश्चंद्र तलवार लिए खड़े थे, मारने के लिए उद्यत हुए। पीछे से आकर के भगवान ने तलवार पकड़ ली। बोले दिसंबर भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र तलवार छोड़ो, पीछे मुख मुड़ा करके देखो कौन खड़ा है। और जो मुख मुड़ा करके देखा तो क्या देखा कि दिसंबर भगवान विष्णु भगवान खड़े हुए। हरिश्चंद्र तुम सत्य परीक्षण में पास हुए। विश्वामित्र वशिष्ठ भी वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। बताओ मेरा चेला फेल हुआ या पास? विश्वामित्र बोले पास। बोले तो क्या वरदान दोगे? बोले जो ये मांगे। हरिश्चंद्र से कहा वरदान मांगो। हरिश्चंद्र ने कहा हमें वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो तो हमें एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले जैसा हमारा सत्य परीक्षण किया है ऐसा आप दुनिया में किसी का मत करना। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं आज से किसी का कोई सत्य परीक्षण नहीं करूंगा। उसी मरघट में इंद्र उपस्थित हो जाता है। इंद्राणी भी आ जाती है। इंद्र ने अमृत की बरसात की। जो बालक था वो मरा पड़ा था, वो जीवित हो जाता है। तारा के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तारा के शरीर पर वस्त्र ही वस्त्र हो गए। आज तारा, रोहित और हरिश्चंद्र वही सत्य परीक्षण में पास होकर के पुनः अयोध्या नगर में आ जाते हैं। भगवान की इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र का सत्य परीक्षण हुआ। अब बताओ तो